दानिश कनेरिया ने ऊपर से लेके नीचे तक का जोर लगा लिया। नीचे का जोर ज़्यादा लगाया, बड़ी बातें की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, एक्स क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़। बड़ी उसने साइड ली इंडिया की कि मुझे पजीराई मिल जाए इंडियन अवाम में, मैं क्लाउट बना लूँ वहाँ पर इंडियन अवाम का। तो वहाँ पर दानिश कनेरिया का इतना खूबसूरत और इंतहाई नफासत के साथ काटा गया है कि पिछले 50 से नहीं, 50 कम होगा, पिछले 150-200 साल में इतना ज़बरदस्त तरीके से किसी का नहीं काटा गया। जयपुर में एक स्टेडियम है, स्वाय मान सिंह स्टेडियम। इस स्टेडियम में दानिश कनेरिया की एक फ़ोटो लगी हुई थी, हटा ली गई है। मैंने कहा निकालो इसको बाहर, भैंस की आँख इस नैश की वजह से पता चले जयपुर में जलजला आ गया। हाँ तो और दानिश कनेरिया के नाम पर क्या चादरें चढ़नी थी, खुद सोचो ना। अब एक ये धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये दानिश कनेरिया जब दुनिया में पधारे थे ना, ठीक है, तब ही ये कहावत उर्दू ज़ुबान में डाली गई थी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बंदा पूछे, मुझे इंडियन जो है ना फैंस, वो मैसेज करके कमेंट्स करके कहा करते थे कि ये हमारा इतना सगा क्यों हो रहा है। मैंने तो उस टाइम कह दिया था, मैंने कहा क्लाउड चेजिंग है गुरु, और कुछ भी नहीं है। हिंदू या वो जो चीज़ें हैं ना रिलीजन, और वो बहुत बात की बातें हैं। मैं कहा ये क्लाउड चेजिंग हो रही है। अब पहले तो तुम्हें ये बताऊं, स्टेडियम में भाई साहब की तस्वीर कर क्या रही थी, ने मैच है आज तो कोई खेला नहीं है वहाँ पर इन्होंने। और बेसिकली उस स्टेडियम में ना इसकी तस्वीर इस वजह से लगी हुई थी कि उन्होंने लगाई हुई थी उन प्लेयर्स की तस्वीरें जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेला हुआ है, ठीक है ना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हुआ है, थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो उन्हीं तस्वीरों में कहीं गलती से मेरा ख्याल है इसकी भी तस्वीर टांगी गई थी। मुझे तो ये भी डाउट है कि किसी और की जगह टांगनी होगी, वो उसकी मिली नहीं होगी, तो उन्होंने कहा होगा चलो दीवार में जगह ना रह जाए तो इस नैश की टांग दो, बाद में कहीं देख दुख लेंगे, बाद में भूल गए होंगे तो इसकी टांगी रह गई होगी। वरना अबे मैं बता रहा हूँ भाई, इसके पल्ले इतनी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज नहीं है कि बंदा कहे कि जनाब इसने पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा कुछ किया है और उसकी तस्वीरें लगे। कख नहीं है पल्ले। अरे जैसे बंदे मैं बता रहा हूँ, अबे मोहल्ले में लड़ाई हो जाए ना, मोहल्ले में लड़ाई हो जाए दो ग्रुपों के बीच में, तो इस जैसे को सबसे ज़्यादा चंडे पड़ती हैं। और ये किसी ग्रुप में ना हो ना तो भी सबसे ज़्यादा चंडे खा लेते हैं ऐसे। ये वो आदमी है कि कमाई करके घर बनाया, पड़ोसी को लेकर आया, आए आपको अपना घर दिखाता हूँ, ये डाइनिंग टेबल है, ये सिटिंग लाउंज है, ये टीवी लाउंज है, ये फलाना कमरा टिमकाना कमरा, अपने बेड पर लेकर अपने बेडरूम में लेके गया तो सामने बीवी जो है और तीसरे किसी पड़ोसी की हाथों में हाथ डाले, बाहों में बाहें डाले, प्यार मोहब्बत की पींगे टांग रही। तो पड़ोसी को कहता है ये मेरा बेडरूम है, ये मेरी बीवी है और ये मैं हूँ, अब मुझे ही समझेंगे। ये इस टाइप का आदमी है ये अपने बच्चों को सारी उम्र अमलोक खिलाकर जूतियां मार मार के सेब कहलाने वाला अब हमें बातें सुनाएगा। हो गई तसल्ली है, एड्डे तुम रहते नहीं वहाँ, क्या पागल लोग बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता लग रहा कि भैया तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। उन्होंने भाई अब ये जो पॉलिटिकल टेंशन हुई है इसी चक्कर में उन्होंने उठा के तस्वीर बाहर फेंकी है। बहुत बुरी हुई है इसके साथ यार, तौबा तौबा। ऊपर वाला किसी मेरे दुश्मन के साथ भी इतनी बुरी ना करे जितनी दानिश कनेरिया के साथ हुई है। बड़ी बातें करता था बहुत, इसने इतनी अमेरिका में है ना, पाकिस्तान तो छोड़ के जा चुका है, तो अमेरिका में लगा हुआ है भाई, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उधर इतना। हालांकि वो जारी बात है, हर कोई एक सर्टन आईक्यू लेवल का होता नहीं है। बड़े लोगों को लगा कि ये पता नहीं हमारा कोई बहुत ही खैर ख्वाह है, खैर ख्वाह के नीचे से अगलों ने भैंस की आँख कुर्सी निकाल कर फेंकी भी नहीं है कि दोबारा ना बैठ जाए, साड़ दी है, जला दी है वो कुर्सी इन्होंने। अब सुकून से बैठेगा कुछ टाइम। ये खबर सुनने के बाद एक रिलेटिवली अननोन स्टेडियम में तो तुम्हारी तस्वीर टांगी नहीं गई, इतने तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर थे नहीं, तो बातें तो तू ऐसी कर रहा है जैसे आधी दुनिया का नोबल प्राइज जो है वो तू हड़प करके बैठा हुआ है भाई। है दुनिया का सबसे बड़ा कानून दान ये बना हुआ है, ऐसे लगता है कि वो इंसाफ की आलमी अदालत नहीं है, उसमें जो चीफ जस्टिस है ना वो यही है भाई।
इसको भी इंसाफ दो, ये क्यों नहीं बात कर रहा, उसको भी दो, करा लो इंसाफ। वो जो वो होता नहीं है मैलेट, ऑर्डर 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 वाला, तुम दिया अगलों ने पकड़ के, अब सुकून है आया बड़ा। अब मैं ये नहीं कहता कि भैया साइड ना लो या समथिंग लाइक दैट, वो बात तो रैशनल करो। वो ऑनेस्टली पढ़े लिखे इंडियन जो हैं वो ये कहते हैं जो अपने मुल्क का सगा ना हो सका, हमारा कैसा सगा हो सकता है भाई। उनको तो पहले ही पता लग गया था ये क्लाउड चेजिंग हो रही है यहाँ पर। बहुत बुरी हुई है बेचारे के साथ। ओए होए 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 होए। अब अपने ऊपर डालो सफ़ेद चादर और लेट जाओ, मुंह बाहर ही निकाल कर रखना, नहीं मुंह तो उसमें भी बाहर ही होता है, करवट लेके लेट जाए भाई, पता लगे तेरे घर वाले पकड़ के तुझे चिता पे डाल दें। हाँ जा जा यार, तेरे साथ बहुत बुरी हुई है, मैं तेरी और क्या मारूँ, जा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।